मैंने थोड़ा सा मोटिवेशनल लिखा हुआ है, पहले वो सुनाते हैं। तो होता क्या है कि संघर्ष हर किसी इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उनसे पार पाने का जो रास्ता है वो हमें खुद चुनना पड़ता है। ना तो कंस को मारने के लिए अर्जुन आ सकता था, और ना ही महाभारत में किसी को भी मारना भगवान श्री कृष्ण के लिए न्याय संगत था। तो इसीलिए हमें बस प्रेरणा लेनी है दूसरों के संघर्षों से, लेकिन अपने यथार्थ का ज्ञान लेकर अंत में लड़ना हमें स्वयं ही पड़ेगा। तो धारयति इति धर्मः, इसी श्लोक के साथ हम आज की कविता आपके सम्मुख रखते हैं। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। न व्यर्थ कुछ यहाँ कभी, निरर्थ कुछ कहाँ कभी। तो जन्म क्यों हुआ तेरा, तू ढूंढ ले सफल तभी। तो जन्म क्यों हुआ तेरा, तू ढूंढ ले सफल तभी। समझ तू इस विमर्श को, यथार्थ युक्त अर्थ को। समझ तू इस विमर्श को, यथार्थ युक्त अर्थ को। है अर्थ जो विलुप्त सा, प्रत्यक्ष हो के गुप्त सा। तू गुप्त ज्ञान टोह ले, पड़ा है क्यों सुषुप्त सा। तो गुप्त ज्ञान टोह ले, पड़ा है क्यों सुषुप्त सा। सुषुप्ति का तू त्याग कर, और बुद्धि को कुशाग्र कर। सुषुप्ति का तू त्याग कर, और बुद्धि को कुशाग्र कर। स्वयं बनेगी राह बस तू मोह छोड़ स्वार्थ का। स्वयं बनेगी राह बस तू मोह छोड़ स्वार्थ का। ये द्वंद्व है यथार्थ का। ये द्वंद्व जो समक्ष है, ये मात्र एक पक्ष है। ये द्वंद्व जो समक्ष है, ये मात्र एक पक्ष है। तू द्वंद्व पर विचार कर, और चित्त को प्रगाढ़ कर। जो बाहुबल न कर सके, वो बुद्धि से प्रहार कर। जो बाहुबल न कर सके, वो बुद्धि से प्रहार कर। यूं मन की चाल में न चल, यूं मन की चाल में न चल। तू मन को चाल से चला, और धर्म पथ का वीर बन। तू ध्येय ले कृतार्थ का। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। ये युद्ध है तो पार्थ तू, ये युद्ध है तो पार्थ तू। ये सोच के तू शर चला, गांडीव ले के हाथ में। बदल दे युद्ध की दिशा, कर्तव्य पथ में थाम ले तू धर्म की विजय ध्वजा। विजय वो जो सबल करे, और देह में अनल भरे। विजय वो जो सबल करे, और देह में अनल भरे। अनल जो प्राण त्याग कर भी मन में दे निस्वार्थता। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। तू उस धरा का अंश है, जो भागवत का सार दे। तू उस धरा का अंश है, जो भागवत का सार दे। तू उस पिता का वंश, जो सनातनी विचार दे। तो पुत्र अंग जाके तू चरित्र से स्वयं के धर्म को नया प्रसार दे। तो पुत्र अंग जाके तू चरित्र से स्वयं के धर्म को नया प्रसार दे। प्रसार कैसा? प्रसार प्रेरणा का, जो हृदय बदल दे म्लेच्छ का। आप में से कितने लोगों ने म्लेच्छ शब्द सुना है आज से पहले? अर्थ तो किसी को शायद ही पता होगा। तो म्लेच्छ होता है जिन्होंने अपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया हो, जो निर्घृण हो, यानी घृणा रहित हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हों, क्रोध करते हों, रोज़ हिंसा करते हों, और अविवेकी हों। इसका किसी धर्म से कोई मतलब है नहीं। तो पुत्र अंग जाके तू चरित्र से स्वयं के धर्म को नया प्रसार दे। प्रसार प्रेरणा का, जो हृदय बदल दे म्लेच्छ का। प्रसार प्रेरणा का, जो हृदय बदल दे म्लेच्छ का। और धर्म कर्म बुद्धि चित्त शुचि करे अपार्थ का। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। थके अगर तू युद्ध में, हो हर कोई विरुद्ध में। थके अगर तू युद्ध में, हो हर कोई विरुद्ध में। तू आत्मबल को संग लिए, उठा कृपाण हो खड़ा। और ढाल बन स्वयं की तू, ढाल बन स्वयं की तू। ये चक्रव्यूह जा गिरा, रणों को आत्मसात कर। तू शत्रुओं पे घात कर, और धर्म के महाहवन में हेतु बन क्रियार्थ का। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है जीत काले प्रण अड़ा। तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है जीत काले प्रण अड़ा। तो जीत है नियत तेरी, ये मान कर दहाड़ तू। बन अभेद्य युद्ध वीर, दे धरा को जीत का उपहार तू। शारंग सा धनुष तु बन, अजेय युग पुरुष तु बन। शारंग सा धनुष तु बन, अजेय युग पुरुष तु बन।
श्री राम की ही भांति फिर तू प्रण ले जन हितार्थ का। ये द्वंद्व है यथार्थ का, ये कृष्ण का, ये पार्थ का। संघर्ष जब भी पूर्ण हो स्वयं से तेरे द्वंद्व का। संघर्ष जब भी पूर्ण हो स्वयं से तेरे द्वंद्व का। जन्म और मृत्यु का रहस्य जब चले पता, जब समझ सके तू धर्म क्या है और है मोक्ष क्या, तब बने ये राष्ट्र विश्व गुरु जो सबका स्वप्न था। और बने तू पार्थ हो अमर तेरी विजय कथा, और बने तू पार्थ हो अमर तेरी विजय कथा। शुक्रिया। अब जिस यौम आज़ादी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए एक गज़ल मैंने छोटी सी लिखी हुई है। ये उस फौजी को समर्पित है, उस हर एक फौजी को समर्पित है जो हमारी तरह 15 अगस्त को आज़ादी तो मनाएगा, लेकिन बस 15 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद उसे फिर से सरहद पर खड़ा होना है, फिर से लड़ना है। उसके लिए वो छुट्टी का दिन नहीं है। तो मतलब सुने कि ये कौन है जो सनातनी भगवे में ही सब्ज़ा मिला रहा है। ये कौन है जो सनातनी भगवे में ही सब्ज़ा मिला रहा है। ये कौन है जो मेरे तिरंगे को अपना झंडा बता रहा है। ये कौन है जो मेरे तिरंगे को अपना झंडा बता रहा है। ये कौन है जिसकी टोपी दिखती शहीद आज़म के जैसे तिरछी। ये कौन है जिसकी टोपी दिखती शहीद आज़म के जैसे तिरछी। ये कौन है जिसने इश्क सीखा मगर वतन से निभा रहा है। ये कौन है जिसने इश्क सीखा मगर वतन से निभा रहा है। ये कौन है जिसके घर में गांधी के साथ बिस्मिल टंगा हुआ है। ये कौन है जिसके घर में यारो ये कौन है जिसके घर में गांधी के साथ बिस्मिल टंगा है यारो। ये कौन है जो घुमा के चरखा गले का फंदा बना रहा है। ये कौन है जो घुमा के चरखा गले का फंदा बना रहा है। ये कौन है जिसके घर में दुर्गा के जैसी एक ब्याहता है आई। ये कौन है जिसके घर में दुर्गा के जैसे एक ब्याहता है आई। कितने लोगों ने दुर्गा भाभी का नाम सुना है यहाँ पे? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश के 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए, तो उसमें कितनी महिलाएं होंगी? बहुत मुश्किल। तो आज मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि कुछ लोग दुर्गा भाभी, भीकाजी कामा, असफ अली, इन सब लोगों के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिलेगी। ये कौन है जिसके घर में दुर्गा के जैसी एक ब्याहता है आई, तब समझ में आएगा इस शेर के। ये कौन है जिसके घर में दुर्गा के जैसे एक ब्याहता है आई। ये कौन है जो खड़ा है सरहद पे तन्हा पर मुस्कुरा रहा है। ये कौन है जो खड़ा है सरहद पे तन्हा पर मुस्कुरा रहा है। और ये मक्ता के ज़रा उसे भी तुम इस दफ़ा कह दो शुक्रिया जश्न के बहाने। ज़रा उसे भी तुम इस दफ़ा कह दो शुक्रिया जश्न के बहाने। कि तू तिरंगा लिए खड़ा है वतन तभी लहलहा रहा है। कि तू तिरंगा लिए खड़ा है वतन तभी लहलहा रहा है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मुबारक हो। बहुत